एक अनुभवी राजनेता को मिलता है, लेकिन यहां ब्यूरोक्रेसी से निकलकर सीधे सत्ता की ऊंची कुर्सी मिल गई। और यही स्वामी का आरोप है कि मोदी ने उन सेवाओं का इनाम दिया जो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते चीन में ली थीं। सवाल उठता है कि क्या देश के सबसे ताकतवर पदों पर बैठने के लिए आपका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि आपकी वफादारी की फाइल देखी जाती है? और अगर ऐसा है तो यह लोकतंत्र नहीं, दरबारी तंत्र है। सत्ता का सिंहासन नहीं, एहसान का ब्याज है। अब बात करते हैं उस मुलाकात की जिसने स्वामी के बयान को और पुख्ता बना दिया। ललन टॉप के सौरभ द्विवेदी की अमित शाह से मुलाकात होती है और वो बताते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष को बदलने की तैयारी हो रही है और मानसून सत्र से पहले ही इसकी घोषणा होगी। यानी सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। तो क्या मोदी के इर्द गिर्द की दीवारें अब दरक रही हैं? सुनिए, एक हार्वर्ड पीएचडी अर्थशास्त्री, दशकों तक बीजेपी का सिपाही, जनसंघ का अनुभवी नेता अगर यह कहता है कि मोदी गिर रहा है तो देश को ध्यान से सुनना चाहिए। यह कोई क्लब हाउस की गप्प नहीं, ये सत्ता के अंदर से आती सच्चाई है। और यह बात सिर्फ मोदी पर नहीं बल्कि उस पूरी सोच पर सवाल है जो सत्ता को व्यक्ति से बड़ा मानती है लेकिन व्यक्ति को भगवान बना देती है। यह देश सत्ता की कुर्सियों से नहीं, सवालों से चलता है। और सवाल यह है कि क्या विदेश मंत्री की कुर्सी किसी चुपचाप की गई सेवा का इनाम है? सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी अब मोदी से थक चुकी है? क्या जयशंकर की नियुक्ति कोई संयोग थी या एक गहरा समझौता? आप कहेंगे ये सब आरोप हैं, इनकी कोई पुष्टि नहीं। तो फिर वही सत्ता जो हर आलोचक को अदालत में घसीट लाती है, अब तक सुब्रमण्यम स्वामी पर मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं करती? क्या इसलिए कि उनके पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो सत्ता के सारे मुखौटे गिरा सकते हैं? अब इस सवाल का जवाब आपको देना है, हमें नहीं। क्या अब भी आप आंख मूंद कर हर नियुक्ति को राष्ट्रहित का फैसला मानेंगे? क्या मोदी सरकार में वफादारी काबिलियत पर भारी है? क्या आने वाला सितंबर भारतीय राजनीति में भूकंप लाएगा? हमें बताइए, क्योंकि अगर अब भी जनता चुप रही तो कल जब इतिहास लिखा जाएगा उसमें यह जिक्र नहीं होगा कि सत्ताधारी कैसे थे, बल्कि यह लिखा जाएगा कि जनता कितनी चुप थी। सवालों से डरते हुए सत्ता अगर जवाब नहीं देती है तो फिर यह सिखाती है कि जो सवाल नहीं पूछता वो कभी अपनी जिंदगी की दिशा तय नहीं कर सकता। क्योंकि लोकतंत्र का असल रूप यही है कि सत्ता जवाबदेह हो, जनता सवाल पूछे और सरकार उन सवालों के जरिए खुद को न केवल साबित करे बल्कि अपनी नीतियों को पारदर्शी तरीके से रखे। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि हमारे देश की सरकारें, खासकर जब वह सत्ता में आती हैं, तो खुद को जनता से दूर कर लेती हैं, उन सवालों से बचने की कोशिश करती हैं जिनका जवाब उन्हें देना चाहिए? ये जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी है जो अब तक सत्ता में है, क्या उसका जिम्मेदार होने का मतलब यह है कि हर नीतिगत फैसले में जनता का रुख जाना जाए, उसकी आवाज को सुना जाए? हम ये पूछ रहे हैं कि क्या किसी भी नेता का अधिकार, चाहे